हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस साल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 1901 से नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह अलग अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है या अलग अलग संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से हुई थी, जिसमें भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे। उस समय केवल 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 से हुई थी। तो 1968 में एक नए क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वह कौन सा क्षेत्र था? अर्थशास्त्र। गौरतलब है कि 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यानी कि 1974 से पहले मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद से यह जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 1974 से पहले केवल 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? तो 1961 में डैग हैमरशोल्ड एवं 1931 में एरिक एक्सेल को मरणोपरांत क्रमशः शांति और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही दो थे जिन्हें मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन थे? डैग हैमरशोल्ड एवं एरिक एक्सेल। नोबेल पुरस्कार का वितरण अलग अलग समिति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग समिति को देखते हैं, कौन सी समिति जो है कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वितरण करती है। तो भौतिकी, रसायन एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है नोबेल पुरस्कार वितरण करती है। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है नोबेल पुरस्कार वितरित करती है, और साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी, और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की सांसद जो है नोबेल पुरस्कार वितरण करती है। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है WFP को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो WFP को यह पुरस्कार उसके कार्यों जैसे भूख से निपटने के लिए प्रयासों के लिए, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए मिला हुआ है। यह शांति पुरस्कार WFP को, इसे हिंदी में विश्व खाद्य कार्यक्रम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोनों को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें मिला है ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट के आविष्कार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑक्शन थ्योरी क्या है? ऑक्शन थ्योरी मतलब नीलामी का सिद्धांत। मतलब यह है कि किसी भी वस्तु या फिर संसाधन जिसकी नीलामी की जाती है उसकी निष्पक्ष नीलामी हो सके और उस वस्तु या संसाधन का पूरा दाम मिल सके। इसके लिए इन्होंने एक नई खोज की है जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? तो दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह जो है तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? ब्लैक होल के बारे में खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या खोज किया है? इन्होंने बताया कि जो हमारी आकाशगंगा है इसमें एक अदृश्य और शक्तिशाली ब्लैक होल उपस्थित है। ठीक है,
और इन्हीं आविष्कारों के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 में नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला है अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को। इन्हें मिला है शानदार काव्य शैली के लिए जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। ठीक है, इनकी शानदार काव्य शैली के लिए ये जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। यह एक अमेरिकी कवयित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने किस चीज़ का खोज किया है? तो जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिसकी मदद से किसी भी जीव की डीएनए जांच हो सकती है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में कुल 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वह हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स राइस, माइकल हाउटन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं स्वीडन देश के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, WFP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WFP का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, WFP की स्थापना कब हुई थी? तो WFP की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, WFP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WFP का मुख्यालय जो है रोम शहर में, जो कि इटली में है, वहीं पे WFP का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, WFP का अध्यक्ष का क्या नाम है? तो WFP के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड वेस्ले। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1968 से अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।